Hi friends, welcome back to Parcham. This is Piyush, your English mentor. Today is day 2 of top 500 spotting error questions. 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे, जिसमें से 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे एज अ क्विज एंड आई होप कि आपने उनको आंसर किया होगा आइदर इन कमेंट्स या फिर अपनी कॉपीज में डेफिनेटली. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्लास विद द आंसर्स टू द क्वेश्चंस जो हमने क्विज में लास्ट ईयर आपको दिए थे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे उन क्विज क्वेश्चन के आंसर्स की, देन वील मूव टू आज के नए क्वेश्चंस. क्विज क्वेश्चंस में आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन था 2 hours have passed since he had fallen asleep. ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर है पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 में आंसर यहां पे है. क्या गलती है इसमें, चलिए देखते हैं. सिंस के बाद में और फॉर के बाद में आप सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज कर सकते हो. क्या आपको पता है ये चीज? सिंस के बाद में और वर्ब, सिंस के बाद में और फॉर के बाद में आप सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज कर सकते हो और कोई फॉर्म यूज नहीं हो सकती. सिंस और फॉर के पहले आपको हैज हैव वाली फॉर्म यूज करनी होती है, लेकिन इनके बाद में सिर्फ V2. तो यहां पे हैड फॉलन गलत है, इट शुड बी सिंस ही फेल अस्लीप, और ये हो जाएगा सही आंसर. चलो, दिस इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैरेज. हैविंग ब्रोकन डाउन के बाद में जैसे ही मैं द ड्राइवर लिखूंगा, कौन खराब हो रहा है? ड्राइवर. क्या ऐसा पॉसिबल है? ड्राइवर खराब हो सकता है, कार खराब होगी. तो यहाँ पे ड्राइवर सेंट द कार की जगह क्या लिखूंगा? द कार वॉज सेंट बाय द ड्राइवर, क्योंकि हैविंग ब्रोकन डाउन के इमीडिएटली बाद में जो चीज लिखूंगा मैं, वही चीज खराब होगी. जो ड्राइवर लिखा हुआ है ये गलत है, इट शुड बी द कार वॉज सेंट बाय द ड्राइवर टू द गैरेज. सो सेकंड पार्ट में किधर एरर है? पार्ट नंबर 2 में. चलो, सेकंड क्वेश्चन में पार्ट 2 हैज द एरर. नंबर 3, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वन अक्लेम द वर्ल्ड ओवर. अब देखो, वन ऑफ द के बाद में क्या होता है? वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन लगाते हैं और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पे हैज सही होना चाहिए. लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है. कई सारे एजुकेटर्स ने कॉन्ट्रडिक्शन किया है, बट स्टिल वील फॉलो द सेम रूल. यहाँ पे हु के पहले बेटा लिखा है राइटर्स, हु के बाद में लिखा है हैज. राइटर्स प्लूरल है और हैज सिंगुलर है, तो ये चीज तो थोड़ा सा डिसएग्री कर रही है. अब यहाँ पे ही इज लिखा है, मतलब आदमी तो एक ही है, ये कंफर्म. देखो यहाँ पे ही इज लिखा है. अगर सिर्फ वन ऑफ द लिखा होता तब मैंने हु के साथ में हैव लिख दिया होता, लेकिन ही इज का मतलब क्या है? वो इकलौता है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हु के साथ में हैज ही रहने दूंगा मैं, और इस वाली चीज को फिलहाल कंसिडर नहीं करूंगा. दैट्स हाउ दिस इज करेक्ट. तो इस केस में मैं क्या करूंगा बेटा? इस केस में नो एरर स्पॉटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ में मैं जाऊंगा. ठीक है, जबकि एरर वहां पे हैव की तरह कई जगह पे दिखाई गई है. सो दिस इज हाउ आई फील इट शुड बी. नंबर 4 पे आते हैं. द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर्स. क्या हो जाएगा? द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर गलत है. इट शुड बी रादर गिव द ऑप्शन, है ना? रादर गिव द ऑप्शन. वो खुद काम नहीं करेगा बल्कि सिर्फ ऑर्डर देगा, तो एक्सेप्ट गलत है, इट शुड बी रादर गिव द ऑर्डर. गलती कहाँ है? पार्ट नंबर 3 में. नंबर 4 पे आते हैं. When students are ill, they find that they have a lot of work to catch up with when they return. अरे इल है, ये बीमार हैं, तो रिटर्न थोड़ी होंगे. इट शुड बी रिकवर, इट शुड बी रिकवर. बेटा बीमार होने के बाद में रिकवर होता है, रिटर्न थोड़ी होता है ना? तो यहाँ पे 5th में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. आई होप आपके आंसर्स ठीक आए होंगे, चाहे आपने पोस्ट किया है या अपनी कॉपीज में लिखा है. एक्चुअल चीज इज टू गेट द करेक्ट आंसर्स एंड द करेक्ट लॉजिक बिहाइंड इट. चलिए, बिफोर वी गेट टू आज के क्वेश्चंस, देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू बी शेयर्ड. यहाँ पे एसएससी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स परचम क्लासेस में लॉन्च हो चुका है. यू कैन गो टू द ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, डाउनलोड कर सकते हो आप एप्लीकेशन. वहां पे जाके आपको एसएससी इंग्लिश का एक ये कोर्स मिलेगा. इसको परचेज करके आप ले सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मजा, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस एंड डिटेल पीवाईक्यूज के डिस्कशंस. सो यू कैन सिट एट योर प्लेस, प्रिपेयर द होल लॉट ऑफ इंग्लिश जस्ट बाय परचेसिंग दिस कोर्स. तो एकदम ईजी है ना? बाकी अगर कुछ क्वेरीज होती हैं, यू हैव द ऑप्शन टू मेल योर क्वेरीज एट parchamclasses06@gmail.com और यू कैन डायल एट 9929507407. अगर आप नहीं चाहते हो कन्वर्सेशन करना, सो यू कैन व्हाट्सएप एट 9929507407. नंबर्स आर सेम. सो देयर यू कैन गो ग्रैब द डिस्काउंट्स जो भी चलते रहते हैं टाइम टाइम. अप टू 50% डिस्काउंट्स यू कैन अवेल. सो गलत टाइम पे मत जाइएगा, जल्दी जाके परचेज कर लीजिए सो दैट आपको डिस्काउंट्स भी अवेल हो जाए. चलिए, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे. दैट
प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 51। 50 ऑलरेडी कर लिए हैं, 51 आज से स्टार्ट करते हैं। चलो, scarcely did I reach the airport, nervous and tense then the plane took off, leaving me stranded in an alien place। कुछ तो भाई साहब के साथ हुआ है, चलो देखते हैं। स्कार्सली, हार्डली, रेयरली और बेयरली, ये चार वर्ड्स अभी सेंटेंस को शुरू करेंगे हमेशा दो चीजें फॉलो होंगी। पहली क्या सीखी थी? रूल ऑफ इन्वर्जन, जिसमें डिड पहले आएगा, आई बाद में आएगा और रीच बाद में आएगा, है ना। तो सब्जेक्ट को दोनों के बीच में ले आते हैं, ये बात तो फॉलो हो रही है। स्कार्सली, हार्डली, बेयरली और रेयरली, पेयरिंग किससे करनी होती है? व्हेन के साथ करनी होती है। यहाँ पे किसके साथ है? दैन के साथ में। दैन गलत है, इट शुड बी व्हेन। तो यहाँ पे एरर कहाँ है? व्हेन के साथ है बेटा। किधर आ जाएगा? पार्ट नंबर 2 हैज द एरर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। द पार्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। अरे अरे अरे, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस सब एकदम भंटादार कर दिया। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या, डिफरेंसेस यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो डिस्टिंग्विश द डिफरेंसेस ये ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस ये एकदम गलत है। तो यहाँ पे हम ये चीजें काटेंगे। कैसे सही होगा? द पार्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन या तो द पार्ट टू डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। तो डिफरेंसेस को रहने देंगे, बिटवीन यहां से हटाना पड़ेगा, है ना। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस, ये तीनों एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। चलो 53 पे आते हैं। 53, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते हो। कौन सा होता है? पहला तो भाई साहब यहाँ पे आ जाएंगे, दूसरा है लव, तीसरा है पजेस, चौथा है हैव। ये सारे आपने सुना होगा, हैविंग हम बोलते हैं, पजेसिंग भी बोल सकते हैं, आई एम लविंग इट या आई एम लविंग इट बोलते हैं मैकडोनल्ड वाले। बेटा यहाँ पे कोई भी वर्ब की तरह यूज नहीं होता है, राइट। ये याद रखिएगा, इनको एज अ वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये वाले कुछ वर्ड्स हैं, सी को आईएनजी में नहीं लगा सकते हैं। हम वॉचिंग कर सकते हैं, लुकिंग कर सकते हैं, स्टेयरिंग कर सकते हैं, बट सीइंग नहीं यूज कर सकते हैं, राइट। एज अ वर्ब ये गलत होता है। तो ऐसे वर्ड्स की लिस्ट में लाइकिंग भी आता है, इसलिए लाइकिंग गलत है। इट शुड बी बट आई लाइक हर अ लॉट। तो आई एम में से एम हट जाएगा, आई लाइक हर अ लॉट वुड बी द करेक्ट चॉइस। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर वाला पार्ट। चलो 54 पे आते हैं। आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। ठीक है, अब हमने पढ़ा थे ऐसे वर्ड जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। एंजॉयड उसमें से एक है, तो एंजॉयड के बाद में क्या चाहिए? यहाँ पे आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड, तो यहाँ पे हमें आवरसेल्व्स चाहिए होगा, आवरसेल्व्स चाहिए होगा, तब ये सही हो पाएगा, राइट। तो वी एंजॉयड आवरसेल्व्स वेरी मच एज द पार्टी। So it should be enjoyed ourselves। तो मिसिंग क्या है? पार्ट नंबर 2 में यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए था जो मिसिंग है। नंबर 55 पे, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। याद रखो इन दोनों वर्ड्स को, ऑल द गोल्डन रूल्स में सब कवर्ड है, बट स्टिल आप ये समझ लीजिए। हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो। याद रखना ये वर्ड, हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो। अगर यहाँ पे हमको दिखाना होगा बहुत हार्ड वर्किंग या कड़ी मेहनत, तो फॉर दैट वी यूज हार्ड। याद रखिएगा, हार्डली मतलब ऑलमोस्ट जीरो, हार्ड मतलब बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम। तो यहाँ पे क्या चाहिए? जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली, ना के बराबर नहीं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसका है? बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत। तो हार्डली में से एल वाई हटा देंगे, इट शुड बी हार्ड, और यही हो जाएगा करेक्ट चॉइस। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 इज आवर चॉइस। नंबर 56, ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है, सिंस के साथ में जैसे यस्टरडे आया, ये सिंस प्लस टाइम हो गया, और हमारा कर्तव्य क्या बन जाता है? हम क्या करेंगे बेटा? सिंस के पहले वाली जो वर्ब होगी उसमें हैज हैव लगाना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ही एट हटाएंगे, ही हैज ईटन लगाएंगे, तब ये सेंटेंस सही माना जाएगा। क्लियर है? चलो, सो सिंस आया है इस वजह से हैज ईटन लगाना पड़ा हमें। अगर ये सेंटेंस होता ही एट नथिंग यस्टरडे, बिल्कुल सही होता। जब सीधा यस्टरडे होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सिंस लग गया इस वजह से हैज ईटन लगाना पड़ा हमें। ठीक है, चलो 57 पे आते हैं। एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज ब्रॉट अ ग्लिमर ऑफ होप। देखो, अ रे ऑफ होप और अ ग्लिमर ऑफ होप, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है। इनमें जनरली जो मिस करते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा अ मिस कर देते हैं, आर्टिकल अ, मतलब आशा की एक किरण। तो अ ग्लिमर ऑफ होप इज द करेक्ट फ्रेज। याद रखना, छोटी छोटी मिस्टेक्स भी ऐसी होती हैं। सो दैट्स हाउ पार्ट नंबर 3 हैज द एरर। तो अ ग्लिमर ऑफ होप लगाएंगे। नंबर 58, आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 एगनाइजिंग आवर्स द ग्रेट मैन कॉल्ड मी इन एंड आस्क्ड मी व्हाट डू आई वांट। अब देखो यहाँ पे आस्क्ड मी, कॉल्ड मी इन मतलब पास्ट में हो रहा है। व्हाट डू आई वांट गलत है, व्हाट आई वांटेड लिखना पड़ेगा। व्हाट आई वांटेड, ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि ये चीज ऑलरेडी पास्ट में है। व्हाट डू आई वांट लिखूंगा तो ये अभी की बात करने लगेगा, गलत हो गया ना। तो हम इसके बेसिस पे कि कौन सा टेंस यूज हो रहा है ज्यादा पार्ट्स में, हम अपनी एरर को देखते हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट्स में आस्क्ड लिखा हुआ है, कॉल्ड लिखा है, मतलब ऑलरेडी हो चुका है। सो वील गेट टू व्हाट आई वांटेड, ना कि व्हाट डू आई वांट। So, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 हैज द एरर। 59 पे आते हैं। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स। देखो, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिनका क्लब तो दो वर्ड्स को करते हैं, लेकिन वो हमेशा सिंगल कंसिडर होते हैं। जैसे एब एंड फ्लो ऑफ टाइड्स मतलब जो लहरें होती हैं उनका उतार एंड चढ़ाव, दैट इज एब एंड फ्लो।
टाइम एंड टाइड होता है, हॉर्स एंड कैरेज होता है, हैमर एंड सिकल होता है, लिख देता हूं, एब एंड फ्लो है, टाइम एंड टाइड है, टाइम एंड टाइड है, हैमर एंड सिकल है, हैमर एंड सिकल, हैम एंड एग्स होता है, हैम एंड एग्स, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये क्या होते हैं, एक साथ यूज होंगे, दोनों रहेंगे, बट स्टिल इनको सिंगल यूनिट माना जाता है, याद रखिएगा ये। सो द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, आर नहीं लगाएंगे, सिंगल यूनिट है, आर की जगह क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इज लगाना पड़ेगा, तब ये सही माना जाएगा, ठीक है। तो आर गलत है, इट शुड बी इज, दैट्स हाउ दिस वुड बी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 में एरर है। 60th पे आते हैं। The green paint on the wall provides a suitable contrast with the yellow doors. तो contrast के साथ में हमेशा with आता है, बिल्कुल सही है। On the wall बिल्कुल perfect है, यानी कि 60 में कोई गलती नहीं है। This is no error. ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये बेटा। चलो नंबर 61. Even today it is incredulous to think that men have walked on the moon. ध्यान से देखना, इनक्रेडुलस का मतलब होता है जिसपे यकीन ना कर सके, इनक्रेडिबल का मतलब भी होता है जिसपे यकीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जरा ध्यान से समझिए। इनक्रेडुलस का मतलब कुछ ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक कोई लड़का है जिसने आपका कोई पेन चुरा लिया और वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो इट इज इनक्रेडुलस टू बिलीव हिम, या इट इज इनक्रेडुलस नाउ टू बिलीव हिम, मतलब ऐसा नहीं मान सकते कि अब वो पेन नहीं चुराएगा। तो ऐसी कोई चीज जिसको आप मान ही नहीं सकते कि ऐसा ना हो, वो क्या हो जाएगा, इनक्रेडुलस। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, इतना अच्छा है कोई चीज कि आप उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आदमी चांद पर जा चुका है, ये चीज एक्चुअली में इतनी अस्टॉनिशिंग है कि आपको बिलीव ही नहीं हो रहा इस चीज पे। सो डू वी रिक्वायर इनक्रेडुलस या वी रिक्वायर इनक्रेडिबल? डेफिनेटली इनक्रेडुलस की जरूरत नहीं, जस्ट बिकॉज नेगेटिव नोटेशंस में यूज होता है। इनक्रेडुलस को हटाएंगे यहाँ से, एंड द करेक्ट वर्ड वुड बी इनक्रेडिबल। याद रखिएगा ये, इट शुड बी इनक्रेडिबल। दोनों का मतलब होता है जिसपे यकीन ना किया जा सके। इनक्रेडुलस नेगेटिव वाला होता है, इनक्रेडिबल पॉजिटिव वाला होता है बेटा। चलो 62 पे आते हैं। द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग। इनफ्लेमेबल का मतलब आपको पता है, इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी जल जाए, इमीडिएटली दूर से ही आग पकड़ ले, उसको इनफ्लेमेबल बोलते हैं। अब जो आग बुझाने वाले आदमी है, क्या वो इनफ्लेमेबल क्लोथिंग पहनेंगे? अगर ऐसा होगा तो वो दूर से जाके खुद भी जल जाएंगे, सो डेफिनेटली वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। सो इनफ्लेमेबल गलत है, इट शुड बी नॉन फ्लेमेबल, इट शुड बी नॉन फ्लेमेबल। याद रखिएगा, इट शुड नॉट बी इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी आग पकड़ ले, अत्यंत ज्वलनशील जिसको कहते हैं। चलो 63 पे आते हैं। बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन्स। देयर आर टू वर्ड्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, एकदम बगल में होना। बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा। ये कह रहा है कि खाने के अलावा पिलग्रिम्स क्या कर रहे थे, कुछ मेडिसिन भी कैरी कर रहे थे। तो बिसाइड गलत है, बगल में नहीं, अलावा है यहाँ पे, तो बिसाइड हटाएंगे यहाँ से, बिसाइड्स को यूज करेंगे तब सही होगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 में करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। 64 पे आते हैं। अडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। देखो सफर अगर कभी भी आएगा तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, फ्रॉम चिकन पॉक्स। सो इट्स सफरिंग फ्रॉम, सिंपल सा है। सो अडल्ट सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में या फर्स्ट में, देयर इज एन एरर। नंबर 65 पे आते हैं। द वेल नोन पियानिस्ट had to practice for several hours a day even after he rose to fame। ध्यान से समझिए इस चीज को। ऐसे बहुत सारे वर्ड, जैसे एडवाइस है, ADVICE, और दूसरा वर्ड है ADVISE। दो वर्ड्स होते हैं, एक SE वाला, एक CE वाला। याद रखिएगा, जो CE से खत्म होगा वो हमेशा नाउन होगा, जो SE से खत्म होगा वो हमेशा एक्शन यानी कि वर्ब होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस और प्रैक्टिस होते हैं, एक CE वाला, एक SE वाला। हमें चाहिए टू के बाद में लगाना है, तो टू के बाद में बेटा वर्ब चाहिए होगा। CE वाला गलत है, प्रैक्टिस ये वाला हटाएगा, SE वाला प्रैक्टिस यहाँ पे चाहिए होगा। समझ गए बात? सो इट शुड बी हैड टू प्रैक्टिस, बट स्पेलिंग डिफरेंट होगी, इट शुड बी PRACTISE वाला प्रैक्टिस। सो द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस बट SE वाला, इस वजह से सेंटेंस में सेकंड पार्ट गलत मिला है हमें। चलो नंबर 66 पे आते हैं। द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। देखो कोई भी किताब के सबसे पहले जो प्रीफेस लिखा होता है ना, उसमें हम चीजें लिखते हैं कि मतलब मैं इनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। हम नहीं लिखते हैं, मतलब जो ऑथर्स होते हैं बड़े बड़े ऑब्वियसली वो लिखते हैं कि मैं इनको डेडिकेट करना चाहता हूँ, इस बुक में ऐसा ऐसा कुछ भी है। इस चीज को हम फॉरवर्ड बोलते हैं, FOREWORD। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फोर का मतलब होता है FORE का आगे या फिर पहले, वर्ड का मतलब है जो कुछ भी शब्द आप लिखना चाहते हैं। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना या आगे चलना। सो फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे बुक का, क्या लिखते हैं, फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड हटाएंगे, शुड बी FOREWORD, फॉरवर्ड लिखते हैं बुक का। ठीक, चलो नंबर 67 पे आते हैं। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट जिसमें आई यूज होता है, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। चांस समझो, यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ या मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। सो जब भी हम
तारीफ करते हैं, इट इज कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों को समझ लेते हैं। COMPLIMENT का मतलब होता है बेटा तारीफ, इसका मतलब होता है तारीफ करना या किसी को प्रेज करना। और जो EMENT होता है इसका मतलब होता है एडिशन, एडिशन होना, किसी चीज में किसी और चीज को ऐड करना या जोड़ना, उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे को प्रेज करना है, किसी की तारीफ करनी है, तो कॉम्प्लीमेंट में जो EMENT वाला है, दिस इज एक्चुअल प्रॉब्लम। सो कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे, इन कॉम्प्लीमेंट IMENT वाले से रिप्लेस कर देंगे। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 में हमें एरर मिल गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 68 पे आते हैं। द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। अब 4 आते ही बिटवीन बिल्कुल इनवैलिड हो गया है, बिटवीन की जगह पे इट शुड बी अमंग। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है बट स्टिल कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो बिटवीन की जगह पे क्या आ जाएगा, अमंग। दो से जैसे एक्सीड करेंगे अमंग का एग्जिस्टेंस होने लगेगा। इफ इट इज बिटवीन 2 सही है, बिटवीन 3 गलत है, इट शुड बी अमंग 3, और 3 के बाद में इंफिनिटी तक अमंग ही चाहिए होगा। चलिए 69 पे आते हैं। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन व्हिच मेट विद एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। अब देखो दो वर्ड्स होते हैं, पहला तो ये पर्सनल है, दूसरा है PERSONNEL। इसका मतलब होता है एम्प्लॉयज, इसका मतलब होता है एम्प्लॉयज, इसका मतलब होता है एम्प्लॉयज, और इसका मतलब होता है मुझे बिलोंग कर रहा है जो चीज। तो आर्मी के एम्प्लॉयज को कैरी कर रही थी, ये बात होगी। पर्सनल ये वाला हटाएंगे, ये वाला फिट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 में एरर मिल गई है। ठीक है, चलो 69 के बाद 70 पे आते हैं। यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। अब यहाँ पे चढ़ाई की बात हो रही है, ये वाला चढ़ाई। ये एसेंट का मतलब होता है परमिशन देना, हामी भरना कि अच्छा ये काम कर लूं। आपने बोला यू हैव माई एसेंट, मतलब मेरी परमिशन है। सो एसेंट वो हो जाता है, परमिशन हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, कौन सा हो जाएगा? आपने असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा है, ASCENT, इसका मतलब होता है चढ़ाई। अगर आप इसको डिसेंट कर दोगे, DESCENT, इसका मतलब क्या होता है? उतार। ठीक है, तो क्या चाहिए? ASCENT वाला एसेंट यहाँ पे चाहिए होगा। ये वर्ड गलत है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 में एरर स्पॉट कर दी गई है। राइट, चलो 71 पे आते हैं। इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, हमने क्या सीखा था? सुपरलेटिव के साथ में हमेशा द चाहिए होता है। पहले वाले में तो लगा हुआ है, दूसरे वाले में टू वर्स्ट लिखा है, सीधा द मिसिंग है, यहां लगा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 हैज द एरर। फाइन, चलो आगे नंबर 72 पे आते हैं। The interim report does not analyze thoroughly the principal causes of the disaster. There are two principles with different spellings definitely. पहला है प्रिंसिपल ये वाला, दूसरा प्रिंसिपल होता है PRINCIPAL। इसमें डिफरेंशिएटिंग है AL। हमने ये चीज शॉर्ट्स में भी डिस्कस करी थी एक दो बार। प्रिंसिपल की दो स्पेलिंग्स होती हैं और दो एग्जैक्टली मीनिंग्स भी होते हैं, LE वाला एंड द सेकंड वन इज AL वाला। आपने आंसर भी किए थे बहुत सारे। LE वाले का मतलब होता है एथिक्स होना, मॉरल्स होना, डिसिप्लिन होना किसी के अपने पर्सनल, उसको प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल जिसमें AL होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज मेन होना। किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो मेन पोजीशन पे होता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, इसी वजह से क्योंकि वो मेन होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन ब्रांच होती है उसको प्रिंसिपल ब्रांच भी बोल सकते हैं। कौन सा वाला प्रिंसिपल? दिस वन। अब देखो ये कह रहा था इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थॉरली द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर, यानी कि मेन कॉजेज ऑफ द डिजास्टर नहीं एनालाइज किया गया। तो मेन की जरूरत है, इसलिए प्रिंसिपल में से ये वाला हटेगा और AL वाला प्रिंसिपल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो एरर इज इन पार्ट 2। नंबर 73, The items I liked most were the rosewood carvings and the teakwood furnitures. ऐसे वर्ड्स हमने पढ़े थे जिनका SES वाला फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता है। इनका प्लूरल बनाने के लिए हम एक फ्रेज को ऐड करते हैं, राइट? जैसे आइटम्स ऑफ फर्नीचर हो सकता है बट फर्नीचर्स कुछ नहीं होता है। ऐसे और भी प्रोमिनेंट वर्ड्स हैं जैसे लगेज, लगेज है, नाउन्स में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ था। ऐसे और ऐसे वर्ड्स हैं मशीनरी, MACHINERY। ऐसे और आइटम है पोएट्री, there cannot be poetries, it can be poems but cannot be poetries। सीनरी है, SCENERY, सीनरी भी है यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका SES वाला फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो इन पे आपको खास ध्यान रखना है। इसलिए फर्नीचर्स में से एस हटाएंगे और ऑप्शन नंबर 3 में एरर स्पॉटेड। चलिए नंबर 74 पे आते हैं। अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड। अब देखो यहाँ पे वाज के बेसिस पे लगाना है, वाज रियल गुड। अब गुड भी क्या है? एडजेक्टिव है, और इसके साथ में एक और एडजेक्टिव। दो एडजेक्टिव साथ में नहीं आते हैं, एक दूसरे वाले को एडवर्ब बनना होता है। तो गुडली तो नहीं कर सकता बट रियली कर सकता हूं, तो रियल गुड की जगह इट शुड बी रियली गुड। अब ये सही हो जाएगा। समझ गए कैसे हो रहा है ये? ऑप्शन नंबर 3 हैज द एरर। नंबर 75 पे आते हैं। द सॉइल वाज मॉइस्ट एज देयर वाज लिटिल रेन द डे बिफोर। देखो हमने सीखा था लिटिल, और फिर था अ लिटिल, और फिर था द लिटिल। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया था, ये गोल्डन रूल्स अब हम पढ़ रहे थे 50 वाले, बट चलिए यहाँ आप समझ लीजिए। लिटिल जब भी होता है इट इज ऑलमोस्ट जीरो, लगभग जीरो, खत्म है।
अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत, एंड द लिटिल हम तब यूज करते हैं जब पूरा तो नहीं होता है बट काम चल जाता है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंस मैंने आपको समझाया था। चलिए देखिए, अभी कह रहा है सॉइल मॉइस्ट है, तो क्या 0 के बराबर बारिश होगी तो सॉइल मॉइस्ट हो जाएगा? पता ही नहीं चलेगा, 5 मिनट में वेपराइज हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी बहुत बारिश हुई है तो जमीन मॉइस्ट होगी, और अगर द लिटिल बारिश हुई है तो जमीन गीली होगी। मॉइस्ट और गीले में डिफरेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सॉइल मॉइस्ट है, इसका मतलब है अ लिटिल रेन हुई होगी। तो देखो लिटिल की जगह पे इट शुड बी अ लिटिल, ये कॉमन से आने वाला क्वेश्चन है। तो दैट्स हाउ आई विल स्पॉट ऑप्शन 2 एज द करेक्ट चॉइस। नंबर 76 पे चलते हैं। द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। हमने क्या सीखा था बेटा, जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। यहाँ पे कैशियर और अकाउंटेंट में कंपैरिजन हो रहा है कि कौन जल्दी आया था। सो अर्ली क्या है बेटा, अर्ली है एक एडजेक्टिव, इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, अर्लियर। तो अर्ली को यहां से चेंज करके इट शुड बी अर्लियर, EARLIER। अब ये सही हो गया। सो द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्लियर दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। फाइन, चलो। नंबर 77, they are a politically important family, one of his sisters is a minister and the other is married with a minister। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरिड के साथ में विद नहीं होता है, टू यूज करते हैं बेटा, याद रखिएगा, मैरिड के साथ में टू यूज करते हैं, ठीक है। चलो नंबर 78 पे आते हैं। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, ठीक है, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। अब यहाँ पे देखो सपोज कर लिया है, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान। अब ये गलत हो गया, यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं हम, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट, अब ये गलत हो गया। अज्यूम कर रहे हैं तो अब हमें रिकास्ट, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान। सो यहाँ पे एक गड़बड़ है जो स्पॉट है, शुड वी हैव टू स्टिल रिकास्ट द प्लान्स गलत करेंगे। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, विल वी बी रिकास्टिंग द प्लान्स, इस तरीके से इसको कुछ मॉडिफाई हम कर सकते हैं। तो सपोज कर रहा है, इसका मतलब है हम इसमें सजेस्टिव मोड में नहीं आएंगे, सजेशन के लिए हम शुड यूज करते हैं, तो ये यूज करना यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। विल वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स ऐसा करके हमें करना पड़ेगा, शुड यहाँ पे गलत हो जाएगा। नंबर 79 पे आते हैं। दो इट्स ग्लॉस कैन फूल फ्यू अनवेरी कस्टमर्स, जैसे अभी हमने लिटिल अ लिटिल द लिटिल सीखा है, वैसा ही सेम फ्यू अ फ्यू और द फ्यू होता है, एकदम एग्जैक्टली सेम। डिफरेंस क्या होता है, लिटिल वाली सीरीज जो हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए, जैसे मान लो पानी, मिल्क, ऑयल, इनके लिए यूज कर सकते हैं। फ्यू वाली सीरीज होती है जब हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है बैटरी का। अगर आप बैटरी में परसेंटेज ऑन कर दो तो बैटरी काउंट होने लगी, अगर बैटरी में से परसेंटेज ऑफ कर दो, अब थोड़ी बची है, ज्यादा बची है, खत्म हो गई है, चार्जर लाओ, ये सब क्या हो गया, ये सारा अनकाउंटेबल के कॉन्टेक्स्ट में आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कस्टमर्स, तो इट शुड बी फ्यू, है ना, कस्टमर्स की बात हो रही है। कह रहा है कि जो ग्लॉस है, जो चमक है, वो कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकती है, इट वुडंट बी डिफिकल्ट फॉर द क्लेवर वंस टू जज इट्स रियल वर्थ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे फ्यू का मतलब है ऑलमोस्ट जीरो, तो अगर ऑलमोस्ट जीरो है तो कोई कंसर्न ही नहीं होगा। यहाँ पे क्या चाहिए, अ फ्यू अनवेरी कस्टमर्स, कुछ लोग जो जितना ज्यादा अनअवेयर, थोड़ा सा ज्यादा अवेयर नहीं है, उनको बेवकूफ बना सकती है, लेकिन जो अच्छे जानकार कस्टमर्स है उनको बेवकूफ बनाना मुश्किल है, क्योंकि रियल वर्थ उसका जानते हैं। सो इट शुड बी अ फ्यू अनवेरी कस्टमर्स। नंबर 80th, she pretends as if she has never in her life told a lie, isn't it। चलो देखो ध्यान से, she pretends, वो pretend करती है। अब यहाँ पे मेन वर्ब यूज हुई है, हमने क्वेश्चन टैग में पढ़ा था गोल्डन रूल्स में, अगेन pretends। अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, हमेशा देखो इसमें जनरली क्या होगा, ये क्वेश्चन टैग का सवाल है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉमा के पहले और एक कॉमा के बाद में, ठीक है। कॉमा के बाद वाले पार्ट में ही एरर रहती है, ये ध्यान रखिएगा, कॉमा के बाद वाले पार्ट में ही एरर रहती है। दोनों में से कोई एक पार्ट को हमेशा नेगेटिव होना होता है। जैसी हेल्पिंग वर्ब कॉमा के पहले यूज होती है, वैसी सेम हेल्पिंग वर्ब हम कॉमा के बाद भी यूज करते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना मैंडेटरी होता है। ये कुछ पहचान है क्वेश्चन टैग की। चलो, कॉमा के पहले नेगेटिव तो नहीं है, शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई। अब देखो जरा, ये मेन बात क्या है, शी प्रिटेंड्स, इतनी बात है। अब आगे की जो चीज है वो सिर्फ प्रिटेंड करी जा रही है, तो हमारा मेन कंसर्न क्या है, शी प्रिटेंड्स एज इफ, इतना है। अब हम क्वेश्चन टैग भी इसी बेसिस पे करेंगे। जरा देखो, शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैज नेवर इन लाइफ टोल्ड अ लाई। अब यहाँ पे इजंट इट लिखा है, प्रिटेंड्स मेन वर्ब है, हमने क्या सीखा था, जब मेन वर्ब होगा तो क्या क्या यूज कर सकते हैं, डू, डज या डिड। अब यहाँ पे प्रिटेंड्स लिखा है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, तो डू या डज में से कुछ यूज करेंगे। शी सिंगुलर है इसलिए हम यूज करेंगे डज। प्रिटेंड्स तक यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे नॉट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने पार्ट में कुछ नेगेटिव नहीं है और यही मेन पार्ट है। सो डज नॉट यूज करेंगे। शी यहाँ पे यूज हुआ था तो शी यहाँ पे भी यूज होना पड़ेगा, एंड लास्ट में वी हैव टू प्लेस क्वेश्चन मार्क।
तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई, डजंट शी। समझ गए? यही एरर इसका, यही पे एरर स्पॉटेड है। सो पार्ट नंबर 3 हैज द एरर। क्वेश्चन टैग्स में ये चीजें थोड़ी सी क्लैरिफाइड और ज्यादा है। नंबर 81 पे आते हैं। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड। देखो नॉलेज हमने क्या सीखा? ऑफ के जस्ट पहले जो वर्ड होगा उसी के बेसिस पे जाएंगे। 2 लैंग्वेजेस का नॉलेज हो जाए, 25 लैंग्वेजेस का नॉलेज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉलेज की बात हो रही है, ऑफ के जस्ट पहले जो वर्ड लगा है इसी के बेसिस पे वर्ब चलानी पड़ेगी, ये फिक्स रहता है बेटा। सो नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड गलत है, आर गलत है, इट शुड बी इज रिक्वायर्ड। क्योंकि जरूरत किस चीज की है? नॉलेज की, जो चीज सिंगुलर है। तो ऑफ के पहले जो लिखा है वो सिंगुलर है अगर, तो वर्ब भी मुझे सिंगुलर चाहिए होगी, मतलब लास्ट में एस होना चाहिए। सो आर वुड बी शिफ्टेड टू इज, इसलिए पार्ट नंबर 3 में एरर मिल गई है हमें। नंबर 82 पे आते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर इफ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर, शाउट एट द मिनिस्टर यूज करेंगे बेटा, यू शाउट एट समबडी, है ना? शाउट अपॉन गलत है, इट शुड बी शाउट एट द मिनिस्टर। याद रखना, सिंपल सा प्रीपोजिशनल क्वेश्चन है। 83 पे आते हैं। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। जब हम एवरी वन यूज करें, एवरी यूज करें या ईच यूज करें, याद रखना हमेशा आगे की जो चीज होती है उसको हम क्या करेंगे? जो आगे का वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। सो एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, देखो ये तो प्लूरल नाउन चाहिए, लेकिन आगे का जैसे ही वर्ब आएगा वो सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि एक एक को पॉइंट आउट करके हम बात कर रहे होते हैं। ये कैसे रोल प्ले करता है, ये गोल्डन रूल्स के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने सीखा हुआ था। अगर आपने गोल्डन रूल्स का पूरा पैकेज परचेज नहीं किया है, सो दिस इज द टाइम एक्चुअली टू गो एंड ग्रैब दिस डील, जिसमें एक्चुअली में इन चीजों का कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया हुआ है। यू कैन कंसिडर आई एम प्रमोटिंग, बट स्टिल दिस एक्चुअली वर्क्स। सो ये सब लॉजिक्स जानने हैं जो मैं अभी फिलहाल सारी चीजें नहीं बता सकता ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, सो यू कैन गो एंड ग्रैब दैट। चलो, एवरीवन ऑफ द फिल्म्स, अब यहाँ पे एवरीवन ऑफ लिखा हुआ है, बाद में चाहिए प्लूरल नाउन, क्योंकि ऑफ है तो नाउन प्लूरल चाहिए, लेकिन जो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चाहिए वो एवरीवन, दैट इज सिंगुलर। तो यहाँ पे आर की जगह इट शुड बी इज नॉट वर्थ सीइंग। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, आपको लग रहा होगा सीइंग मैंने बताया था आईएनजी में नहीं आ सकता। यहाँ पे सीइंग क्या है बेटा? वापस विजिट करने की बात कर रहा है। यहाँ पे सीइंग इज नॉट एक्टिंग एज वर्ब, याद रखना। चलो, नंबर 84, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। ठीक है, सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, दो लोग हैं, ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, कैसे पता चल रहा है? आर्टिकल से हमें पता चलता है कि कितने लोग हैं। जैसे सेक्रेटरी भी हो सकता है कोई और प्रिंसिपल भी हो सकता है, एक ही आदमी दोनों चीज हो सकता है। पता कैसे चलेगा? जब दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं तब ये हमें सेग्रीगेट करके बताते हैं कितने लोग हैं। सो दोनों के साथ आर्टिकल्स लगे, लोग कितने हैं? दो। वर्ब कैसे चाहिए? प्लूरल। सो आर इज ओके, इसलिए 84 हैज नो एरर इन इट। नंबर 85, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगैन टू रेन। देखो हमने सीखा था हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और बेयरली के साथ में क्या लगाएंगे? किसकी पेयरिंग करेंगे? व्हेन की पेयरिंग करेंगे। बट नो सूनर के साथ में किसकी पेयरिंग होनी है? दैन की पेयरिंग होनी है। साथ ही साथ हमें क्या करना है? रूल ऑफ इन्वर्जन का ध्यान देना है। तो हैड द मैच स्टार्टेड या हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड, इतना तो सही है। नो सूनर के बाद में रूल ऑफ इन्वर्जन तो फॉलो हो रहा है, लेकिन व्हेन यहाँ पे गलत है, इट शुड बी दैन, THAN वाला दैन। याद रखना बेटा, ये देन लिख के कभी कभी आपको कंफ्यूज करेंगे। देन का यूज सिर्फ आप तब करोगे जब आपके पास में हिंदी वाला फिर का जरूरत पड़ेगा। अगर फिर की जरूरत नहीं है तो देन यूज नहीं होगा, राइट? और कंपेयर या नो सूनर के साथ हमेशा दैन यूज होता है, THAN वाला दैन। चलो 86 पे आते हैं। द सेक्रेटरीट कंप्राइजेस ऑफ मेनी एयर कंडीशनर रूम। देखो कंप्राइजेस ऑफ, ये बहुत अच्छा वर्ड है और हमेशा कंफ्यूज करता है। या तो आप इसमें लिखोगे कंप्राइजेस, चलो यहां लिख देता हूं, या तो आप इसमें लिखो कंप्राइजेस, COMPRISES, या तो आप इसमें लिखो कंप्राइज ऑफ, इसमें से ही एक कोई यूज करते हैं, कंप्राइज या कंप्राइज्ड, कंप्राइज्ड ऑफ, इन तीनों में से कोई एक चीज ही लिख सकते हो, बाकी इसका फॉर्म चेंज होता ही नहीं है, याद रखना। सो द सेक्रेटरीट कंप्राइजेस ऑफ कहीं है नहीं, या तो सिर्फ कंप्राइजेस लिखो, या तो कंप्राइज ऑफ लिखो, या कंप्राइज्ड ऑफ लिखो, कंप्राइजेस ऑफ कुछ नहीं होता है। सो आई विल सिंपली रिमूव ऑफ और ये सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे गलती मिल गई है। 87 पे आते हैं। इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 लेग्स, गलत है। ही स्टूड ऑन हिज ओन फीट यूज करते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना, है ना? गलत है ये। ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 लेग्स, गलत है। इट इज हाई टाइम के बाद में और इट इज टाइम के बाद में हमेशा V2 यूज होता है, याद करिएगा, ये चीज आपको ऑलरेडी बताई हुई है। इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम जब भी आएगा उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ही स्टूड लिखा हुआ है, याद रखिएगा इस चीज को। एग्जामिनर का बहुत फेवरेट फ्रेज है, ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता है। ऑन हिज ओन फीट यूज हो जाएगा, मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना, या फिर इंडिपेंडेंट होने के लिए ये एक सॉर्ट ऑफ फ्रेज भी है।
चलो 88 पे आते हैं। यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर, यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग, यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग। अब ऐसा क्यों कर दिया हमने एकदम से, टू ट्रैवल क्यों गलत हो गया? देखो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे एडमिट है, अवॉइड है, अवॉइड है, AVOID है, एडमिट अवॉइड, ये डिले है, और वर्ड है डिनाई, फिर है डिटेस्ट, फिर है इंजॉय, फिर है एक्सक्यूज, ऐसे ही कुड नॉट हेल्प, कुड नॉट स्टैंड, ऐसे कई सारे फ्रेजेस हैं। जैसे ही आपको सेंटेंस में दिखे इनके जस्ट बाद में आईएनजी लगा देना, खत्म, सही हो गया। इमीडिएटली आईएनजी लगाओ, बिल्कुल सही हो गया। इंपॉर्टेंट वाले लिख दिए मैंने, एडमिट है ये, एडमिट, अवॉइड, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, एंजॉय, एक्सक्यूज। डिटेस्ट का मतलब होता है टू हेट समबडी। अब यहाँ पे मेरे को मिल गया यू शुड अवॉइड, अवॉइड मिल गया यहाँ पे, अवॉइड देखो यहाँ मिल गया, इसके जस्ट बाद में जो भी आ रहा है हटा देंगे वॉली वर्ब, सिर्फ आईएनजी लगा देंगे, खत्म, सही हो गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हैज द एरर। चलो 89 पे आते हैं। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे लिखा है देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, फिर से यहाँ पे इज लिखा हुआ है बेटा। अब इज का मतलब है एक ही नॉवेल है। अब यहाँ पे वन ऑफ हिज लिखा हुआ है। अब देखो वन ऑफ अगर इतना ही होता तो हमने क्या किया होता, वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, या इसकी जगह आर के जगह हम इज कर दिए होते, है ना। फिर हम इसको जनरली मैच कर होते, वन ऑफ द के बाद में हम इस चीज को मैच कर होते, लेकिन देयर इज बोला हुआ है मतलब एक ही नॉवेल है, फिक्स है ये चीज। तो वन ऑफ द तो आ रहा है, बट स्टिल हम एक के बेसिस पे इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करेंगे। अब अगेन इस पे मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। सो देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज इंटरेस्टिंग, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा जस्ट बिकॉज यहाँ पे देयर इज करके इन्होंने इस चीज को स्पेसिफिकली एक ही बता दिया है। वन ऑफ द होता तो हमने अलग तरीके से इसको देखा होता। इट शुड बी आर की जगह पे इज बेटा, याद रखिएगा। नंबर 90 पे, ही डिनाइड टू हैव बीन देयर। अब देखो एडमिट, अवॉइड, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, डिनाई उसमें आया था, डिनाइड यहाँ पे फिर से लिखा है। टू हैव गलत हो गया, इट शुड बी हैविंग। अब मैंने आपको बताया था हैविंग आईएनजी में नहीं आ सकता, लेकिन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह नहीं आ सकता है। यहाँ पे ही डिनाइड हैविंग बीन देयर सही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है, डिनाइड है, हैविंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, याद रखिएगा ये। सो इट शुड बी डिनाई के बाद में सीधा सीधा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। तो देख रहे हो आप कैसे एग्जैक्टली जो वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं उन्हीं पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड हैं। सो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से पढ़ते चलो, साथ साथ में आंसर्स भी करते चलो। चलो नेक्स्ट नंबर 91, अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट। क्या मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3? नहीं, बॉटल्स में, लीटर्स में, गैलन्स में, इसमें काउंट कर सकते हैं। तो अ मिल्क कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काउंटेबल चीजों के साथ ही आप ए और एन लगा सकते हो, इसलिए अ मिल्क में से अ हट जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में देयर इज एन एरर। 92, when the football team walked onto the field, the crowd burst into applause, but some cheers were heard too. अब अगर यहाँ पे बट लिखा हुआ है, मतलब इसके पहले जो लिखा है उसका ऑपोजिट आगे होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है क्राउड ने एकदम ताली शोर शराबे से बिल्कुल उनका जोश या हौसला अफजाई कर दिया। बट लिखा है यानी कि इधर मुझे क्या चाहिए, कॉन्ट्रास्ट चाहिए। तो अगर यहाँ पे हौसला अफजाई हो रही है तो यहाँ पे चीयर्स लिखूंगा तो दोनों सेम हो गया, मतलब बट का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो बट के आगे क्या लिखना पड़ेगा, चीयर्स के साथ चीयर्स हटाएंगे। यहाँ पे चीयर्स की जगह कोई नेगेटिव वर्ड मान लेते हैं, अब्यूसेस लिख दिया, है ना, या फिर कुछ भी ऐसा वर्ड लिख दिया जो थोड़ा सा नेगेटिव है। अल्टीमेटली हमें फाइंड आउट करना होता है गलती कहाँ पे है, तो चीयर्स की जगह पे कोई नेगेटिव वर्ड लिख दोगे और यहाँ पे ये सही हो जाएगा। सो सम अब्यूसेस वर हर्ट टू, है ना, तो क्योंकि बट है तो दोनों चीजें ऑपोजिट चाहिए। सो वी नीड अब्यूसेस और समथिंग नेगेटिव दैट फिट्स हियर। चलो 93 पे आते हैं। A lot of form filling is just a red tape, and sometimes the forms are so complicated that people can't make head or tail of them. ये गलत है, can't make head or tail of them. From की जगह should be of. याद रखना ये फिट idiom है, to make head or tail of something मतलब चीजों को exactly समझ पाना कि कैसे क्या चीज हो रही है। तो यहाँ पे idiom में ही गलती कर दी है, from लग ही नहीं सकता, it should be of them. तो इस वजह से इसको of them हम लिख देंगे, है ना। तो idioms पढ़ने के साथ साथ में ये प्रिपरेशन किसकी कर देते हैं, ये स्पॉटिंग एरर्स की भी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत करा देते हैं। सो दैट्स हाउ idioms also play huge role. नंबर 94 पे आते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ दिस लेटर। अब ध्यान से देखो इस चीज को, बड़ा गहरा एरर किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे जो रिसीट है ये वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मतलब 2 दिन के अंदर जो भी लेटर है इसको रिसीव करने के 2 दिन के अंदर आपको मुझे एक्सप्लेन करना है, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है अपना कंडक्ट या अपना से आपको एक्सप्लेन करना है। कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। ये लेटर मिला उसके 2 दिन के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ पे रिसीव क्या है, रिसीव करने का पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है। ये रिसीट का मतलब रसीद नहीं है, समझ गए आप। और एक चीज ध्यान से समझिए, जो आर्टिकल्स होते हैं
वो हम सिर्फ नाउन्स के लिए यूज कर सकते हैं, वर्ब के लिए यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे काफी अच्छा गेम खेला इन्होंने। रिसीट जो है ये देखने में कैसा है, नाउन है जिसका मतलब रसीद होता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में ये वर्ब है, तो इसके पहले से द हमें हटाना पड़ेगा, ऑफ रिसीट ऑफ दिस लेटर, क्योंकि वर्ब के पहले हम कभी भी आर्टिकल नहीं यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डीप है ये। चलिए Number 95 and then we'll move to quiz questions. 95 कह रहा I now am knowing all the facts about him. Again बेटा जैसे मैंने आपको words बताए थे जिसमें ing form of verb exist नहीं कर सकती है, उसमें no भी एक word है. So I now am knowing गलत है, it should be I now know all the facts about him. ये सही है, ठीक है, याद रखिएगा, knowing नहीं होता है, it should be I now know all the facts. Knowing हो सकता है but verb की तरह कभी नहीं exist कर सकता, यही रूल मैंने आपको बताया था. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। चलिए क्विज क्वेश्चंस पे आते हैं। 5 क्विज के क्वेश्चंस देता हूं। सो इट्स क्विज क्वेश्चंस का टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। थर्ड क्वेश्चन, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। फोर्थ क्वेश्चन है, आई वेंट टू द टेंपल विद माय पेरेंट्स, माय आंट्स एंड माय कजिन्स। नंबर 5 इज आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मेरे को कमेंट्स में करके बताना है। बाय चांस यू कांट, सो यू हैव टू आंसर देम इन योर कॉपीज, और फिर ट्रैक करिएगा अपनी ग्रोथ को कि जब लास्ट डे हम 500 वाले क्वेश्चन पे होंगे, आपका जो ग्रोथ चार्ट है वो कहां पहुंचा होगा। राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।